सोचो, शादी को सिर्फ 12 दिन हुए हैं और हनीमून एक कब्र बन जाता है। ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी की, जिसके लिए प्यार सबसे खतरनाक साबित हुआ। राजा 29 साल का था और इंदौर में ट्रांसपोर्ट का काम करता था। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। 11 मई 2025 को उसकी शादी सोनम से हुई। घर में बहुत खुशी थी। दोनों ने सोचा हनीमून मनाने के लिए मेघालय चलते हैं, जिसे बादलों का घर कहते हैं। चेरापूंजी, जंगल और झरने वाली जगह। पर एक अजीब बात हुई। इतनी सुंदर जगह से एक भी फोटो नहीं आई, न इंस्टाग्राम पर न परिवार के ग्रुप में। घर वालों ने फोन किया तो फोन बंद था। और फिर वो तारीख आई, 23 मई 2025। राजा और सोनम दोनों गायब हो गए। मेघालय पुलिस ने खोज शुरू की। बारिश, घना जंगल और बहुत कोहरा था। कुत्तों को लाया गया, ड्रोन उड़ाए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। पूरे शिलांग में गायब होने के पोस्टर लग गए। और फिर 2 जून को एक खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। विसावड़ोंग झरने के पास 500 फीट गहरी खाई में एक शव मिला। पुलिस रस्सी से नीचे उतरी। वहां राजा का शव था और शव से कुछ ही दूर पर एक नया धारदार हथियार पड़ा था, जिसे दांव कहते हैं। फोरेंसिक टीम ने तुरंत फोटो लिए और हर सबूत को सुरक्षित किया। शव को बड़ी इज्जत के साथ ऊपर लाया गया। एम्बुलेंस पहाड़ों से निकल रही थी और इंदौर में जैसे भूचाल आ गया। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। हनीमून मर्डर। घर में मां फोटो को सीने से लगाकर रो रही थी, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, अगर राजा मर गया तो सोनम कहाँ है? उसका होटल का कमरा तो खाली था। उसका बैग भी वैसा का वैसा पड़ा था। और तभी सुबह 4 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक कॉल आती है। एक लड़की अकेली सुबह सुबह थाने में घुस गई। सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड हो गया। पुलिस वाले भी हैरान थे। ये कोई और नहीं, सोनम थी। सोनम रघुवंशी, जिसने खुद सरेंडर कर दिया। और उसके साथ नाम आया राज कुशवाहा का, जो 20 साल का है और सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है। पुलिस ने जब उनके फोन चेक किए तो साजिश साफ दिखी। ये प्यार नहीं, एक सौदा था। 3 और लड़कों को पैसे देकर बुलाया गया था। नाम आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी। तीनों मध्य प्रदेश से हैं। अब पूरा प्लान समझो। सोनम और राज ने मिलकर इन तीनों को राजा को मारने के लिए पैसा दिया। इनकी पूरी प्लानिंग इंदौर में ही हो चुकी थी। मर्डर के बाद सोनम और राज इंदौर में एक फ्लैट में छुपे थे। वहां के लोगों ने उनकी मदद की। पुलिस ने उन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया। एक प्रॉपर्टी डीलर, एक फ्लैट का मालिक और एक गार्ड। पर सबसे बड़ा सबूत अब भी बाकी था। डॉक्टर की रिपोर्ट। शिलांग के निग्रिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा, राजा के सिर पर धारदार हथियार से 2 बार वार किया गया था, एक आगे से एक पीछे से। एसपी विवेक सीएम ने खुद मीडिया को बताया कि शव निकालते ही 2 गहरे घाव साफ दिख रहे थे। मतलब यह गुस्से में किया गया, मर्डर नहीं। यह सोच समझकर किया गया। बेरहम मर्डर था। वो दांव भी इस बात का सबूत था। अब केस पहुंचा। शिलांग की कोर्ट में जज के सामने सब लाया गया। कोर्ट ने वीडियो कॉल पर 5 आरोपियों को देखा। सोनम, राज, आकाश, विशाल, आनंद। और उन पर 3 सबसे बड़ी धाराएं लगा दी गईं। बीएनएस 103 मर्डर, 238 सबूत मिटाना और 61 साजिश रचना। जज ने तीनों हमलावरों की जेल 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। इधर इंदौर में राजा का भाई चिल्ला रहा था, इसका नार्को टेस्ट करो, पूरा सच बाहर लाओ। क्या एक लड़की अकेले इतना बड़ा प्लान बना सकती है, या इसके पीछे कोई और भी है? पूरे इंदौर ने राजा के लिए कैंडल मार्च निकाला। लोग इंसाफ मांग रहे थे। द हिंदू से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया तक हर अखबार में यही केस था। और वो खाई जहां राजा का शव मिला था, आज वापस शांत है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक हंसते खेलते लड़के की फोटो अब सिर्फ एक याद बन गई है, हनीमून, जिसका मतलब होता है प्यार भरा सफर। उसके नाम पर एक सवाल लग गया है, क्या शादी के रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं कि प्यार के लिए जान लेनी पड़े? इंसाफ की फाइल अभी खुली है ऑन प्रेशन। हनीमून अभी खत्म नहीं हुआ। पहाड़ों की खामोशी में एक चीख अभी भी गूंज रही है। ये थी कहानी राजा रघुवंशी की 1996 से 2025 तक का एक छोटा सा सफर।